जैसे जैसे इंडियन इलेक्शंस के नतीजे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन कम होता चला जा रहा है। मुसलमान वोटर्स को घुसपैठिए कहने, ऑपोजिशन जमातों पर मंगलसूत्र बेचकर मुसलमानों को देने और अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाले नरेंद्र मोदी को आज सरप्राइज मिला है। मोदी नवाज इंडियन मीडिया की जानिब से किए गए तमाम तर एग्जिट पोल्स को इंडियन अवाम ने ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि उस बयानिए को दफन कर दिया है कि जिसके बलबूते पर मोदी सरकार गुज़िश्ता 10 सालों से बरसरे इक़्तिदार थी। आज सुबह से ही इंडियन स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार रही। 6000 पॉइंट्स की मंदी देखी गई और सरमायाकारों के 30,000 करोड़ डूब गए। गुज़िश्ता 10 सालों में क्या हुआ, इस पर बात करने से कबल यह बताना अहम तरीन है कि बिला शिरकत गैरे 1.5 अरब लोगों पर बराह रास्त हुक्मरानी करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी के गढ़ समझे जाने वाले इलाकों से भी बीजेपी को शिकस्त हुई है। 7 मरहलों में होने वाले लोकसभा इंतखाब में 543 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ और अब तक के नताइज के मुताबिक बीजेपी की सरबराही में कायम इत्तेहाद एनडीए 291 यानी कि 291 सीट्स पर आगे है, जबकि कांग्रेस की क़यादत में कायम इत्तेहाद इंडिया 234 सीट्स पर सबकत लिए बैठे हैं, जबकि 17 नशिस्तों पर दीगर जमातों की उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। और अब यह वाज़ेह हो गया है कि मोदी वजीर आजम तो शायद बन जाएंगे मगर उनका मद मुकाबिल राहुल गांधी के जिसे वो कौन राहुल कहकर पुकारते थे और ललकारते थे, मजबूत ऑपोजिशन की सूरत सामने खड़ा होगा। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। And this is the main thing that this election has said. The country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. गिनती के आगाज पर एक मौके पर ऐसा भी टाइम आया कि जब राहुल गांधी की सरबराही में इत्तेहाद 274 सीटों के साथ आगे और मोदी इत्तेहाद एनडीए 244 नशिस्तों पर जीत रहा था। हिंदुस्तानी सहाफियों का यह कहना है कि एनडीए इत्तेहाद इलेक्शन जीतकर शायद मोदी को वजीर आजम बनवाने में कामयाब हो जाए, लेकिन इंडियन अवाम ने मोदी के नफरत और दुश्मनी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है कि जिसको सेक्युलर इंडिया की जीत करार दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में नफरत का प्रचार किया, खुलेआम किया, अनअपॉलोजेटिकली किया, डंके की चोट पे किया। तीरों का शिकार मुसलमान और कांग्रेस रहे। एक मौके पर नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर तंकीद करते हुए यहां तक कह गए कि कांग्रेस वाले हिंदू खवातीन के मंगलसूत्र बेचकर पैसे मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। फिर नरेंद्र मोदी ने एक तकरीर में मुसलमानों के लिबास पर तंकीद शुरू कर दी। साथ ही यह भी कह दिया कि कांग्रेस वाले मटन खाकर मुगल जमाने की याद ताजा कर रहे हैं। कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। 26 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन में 400 सीटों की मांग करते हुए कहा कि अगर 400 सीटें ना दी तो कांग्रेस कश्मीर में 370 को खत्म न कर दे और राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। सादा अल्फाज में नरेंद्र मोदी का नफरत का बयानिया नाकाम हो चुका है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसाइल को उजागर किया। एक मौके पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को डिबेट की चितवानी दे दी। किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे।
जहां मोदी सरकार ने मुसलमानों और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाए रखा, वहीं आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं को गिरफ्तार करके जेलों में भी डाला गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से फकत 1 माह कबल गिरफ्तार कर लिया गया। उनके अलावा आम आदमी पार्टी के 5 से जायद रहनुमाओं को मुख्तलिफ चार्जेस पर इंतखाबी रेस से बाहर कर दिया गया, मगर फिर इलेक्शन से 21 दिन कबल केजरीवाल को जमानत देते हुए इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। साथ ही यह भी पूछा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अगर 16 माह कबल ही पता था कि केजरीवाल लिकर स्कैम यानी कि शराब के स्कैम में मुलव्विस है, तो उसके मास्टरमाइंड भी है, तो उन्हें पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया और उनकी गिरफ्तारी इलेक्शन से कबल ही क्यों की गई, और वो कौन से सबूत थे कि जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तारी की गई। जैसे ही केजरीवाल को रिहा किया गया तो उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि मोदी ने मुझे गिरफ्तार करके यह पैगाम दिया है कि मुल्क वन नेशन वन लीडर की तरफ से जा रहा है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी, आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। लोकसभा के इलेक्शन हो गए हैं, बीजेपी इत्तेहाद की पोजीशन कमजोर हुई है। अगर गुज़िश्ता इलेक्शन को देखा जाए तो 2019 में बीजेपी 303 नशिस्तों पर जबकि इत्तेहादी जमातों ने 50 सीटें जीतकर हुकूमत बनाई थी, मगर उस वक्त कांग्रेस इत्तेहाद यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस महज 93 सीटें हासिल कर सका था। भारतीय आइन के मुताबिक 272 से जायद नशिस्तें जीतने वाली जमात या इत्तेहाद हुकूमत बना सकता है। उम्मीद अब भी की जा रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे, लेकिन इस इलेक्शन में इंडियन पब्लिक ने बहुत से सरप्राइजेस दिए हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने के बावजूद बीजेपी अयोध्या की नशिस्तें भी हार गई है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को 30,000 वोटों से शिकस्त दे दी है। यहां यह भी अहम है कि अयोध्या के इलाके फैजाबाद में 80% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है। स्मृति ईरानी, अजय मिश्री तैनी, अर्जुन मुंडा, राजीव चंद्रशेखर, बड़े बड़े नाम बीजेपी के बड़े बड़े रहनुमा इलेक्शन हार चुके हैं। यूनियन मिनिस्टर संजीव बालियान भी इलेक्शन हार चुके हैं। बीजेपी और इत्तेहादी मणिपुर, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी हार चुके हैं। इसके अलावा हालिया इलेक्शन में कम से कम 30 सीटें ऐसी थीं कि जो बीजेपी ने 2019 में जीती थी। 2001 से 2014 तक गुजरात के वजीर आला रहने वाले नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में वजारत उज़्मा का हल्फ लिया तो ऑपोजिशन के साथ साथ उन्होंने आजाद मीडिया को भी खत्म कर दिया। मुखालिफ आवाजें खामोश कर दी गई। आजाद मीडिया की जगह गोदी मीडिया ने जन्म ले लिया कि जिसके बाद मुतअद्दिद सहाफियों और यूट्यूबर्स ने यूट्यूब का सहारा लेते हुए मोदी की पॉलिसीज को एक्सपोज किया। एनडीटीवी को सिर्फ इस वजह से निशाना बनाया गया क्योंकि सहाफी रावेश कुमार तवात्तर से मोदी की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाते रहे, सवाल उठाते रहे, इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया करार देते रहे। मोदी के करीबी समझे जाने वाले गौतम अदानी ने चैनल खरीद लिया ऑफिशियली और इसके बाद रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अपना यूट्यूब चैनल ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। इसी तरह ध्रुव रिठाई हो या देशभक्त हो, ये बड़े बड़े नाम, ये सहाफी सच और तस्वीर का दूसरा रुख हिंदुस्तान की आवाम के सामने रखकर एक काउंटर नैरेटिव पेश करते चले गए, जिसकी वजह से आज बड़ा सरप्राइज देखने को मिला है। आज हिंदुस्तानी अवाम ने वजीर आजम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को शायद वैसा ही सरप्राइज दिया है जैसा पाकिस्तानी अवाम ने नवाज शरीफ को 8 फरवरी के दिन दिया था। एंड मूविंग क्लोजर टू होम नाउ, साइफर केस में बरियत, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल, 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर रिहाई और 9 मई के दर्जनों मुकदमात में जमानत हो जाने के बावजूद मगर इमरान खान को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल करने की खबरें गर्दिश में हैं। इमरान खान की कोट लखपत जेल मुंतकली से अडियाला जेल में चलने वाला 190 मिलियन पाउंड का केस क्या तातुल का शिकार होगा कि नहीं? लाहौर में मुंतकिल करके क्या वहां 9 मई के केसेस को स्पीड अप किया जाएगा? दीज आर ऑल क्वेश्चंस जिसके जवाब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पास नहीं है। वो अभी भी ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंतकली वाकई हो रही है कि नहीं, लेकिन अचानक जेल मुंतकली की खबरों से तहरीक इंसाफ में तशवीश बढ़ रही है। इसी बाज़गश में तहरीक इंसाफ ने आज मुतनाज़िर ट्वीट पर शिकायत और FIA तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है और रिजर्व सीट्स यानी कि मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात दर मुकदमात का एक ना थमने वाला, ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। बरियत और जमानतों के बावजूद इमरान खान और उनकी पार्टी ताहाल कानूनी महाज पर कानूनी गिरफ्त में है।
पीटीआई पर पाबंदी और शेख मुजीबुर रहमान के मामले पर गद्दारी का मुकदमा चलाने पर भी गौर हो रहा है। कड़ी गिरफ्त में जकड़ी तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के रहमो करम पे है, जहां आज दूसरे दिन की समाअत में भी जजेस खुद ही सवाल भी उठाते रहे और खुद ही जवाब भी देते पाए गए। समाअत के आगाज पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने नुक्ता उठाया कि कल जस्टिस मंदोखेल ने सवाल उठाया था कि तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। सलमान अकरम राजा ने उसी से मुतल्लिक दरख्वास्त दी थी कि जो मंजूर नहीं हुई। इसमें कोई तजाद नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से मुखातिब होते हुए कहा कि आप अपनी ये बात एक बार फिर दोहरा दीजिए। इस पर फैसल सिद्दीकी ने अर्ज की कि इसमें कोई तनाज़े नहीं। चीफ जस्टिस से बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं, बस कहिए कि इलेक्शन नहीं लड़ा, फुल स्टॉप। बराह रास्त समाअत में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पॉलिटिकल पार्टी होने और पार्लिमानी पार्टी होने पर बहस जारी रही। After the elections, 8th of February को आप क्या थे? At 8th of February, I was a political party. When the independents joined, I became a parliamentary party. Now, who's your parliamentary head, which refers to an explanation? It's not relevant. You don't know the head of your own political party? No, my lord, I don't have the name right now. You're a petitioner. The provision that we are considering, 51, जी क्यों है political party? इसमें parliamentary party क्यों नहीं है? The reason is, इस वक्त तक parliamentary party has not yet come into existence. Yes. And the reason for that is, इस वक्त तक members ने oath नहीं लिया. So I think we need to focus on political party. Parliamentary party in the context that we are looking at seems to me prima facie to be irrelevant. Yes. That lies in the future. Don't mind my saying it. Any of these tangents of parliamentary party and this that, your questions have to relate to political party. पार्लिमानी पार्टी की तवील बहस के बाद बल्ले के निशान का नुक्ता उठा तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी नुक्ता उठाया कि अदालत के सामने बल्ले का केस था ही नहीं, अदालत के सामने इंट्रा पार्टी का मुकदमा था। नाज़रीन, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्टी इलेक्शन होते तो इसका फायदा तहरीक इंसाफ मेंबरान को ही होता, वो इलेक्शन लड़ लेते। आपने अगर जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी कीजिए। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बहुत एहतराम से अगर सब सच बोलना शुरू करें तो बहुत कड़वा तो होता है। जस्टिस अतर मिनल्ला के इन रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो सच बोलता हूं। मुलाहिजा कीजिए। Logic of that judgment can lead only to this conclusion: that symbol is off the book. No one can get it. The Supreme Court doesn't go by that. Supreme goes by the letter that is written in a particular judgment. सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। A little discomfort there for sure। दौरान समाअत फैसल सिद्दीकी ने अदालत से अर्ज की कि अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान के फैसले की वजाहत कर देती तो सारे मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस ने इसका जवाब दिया कि अगर तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। आप हर चीज का मलबा इस अदालत पर ना डालिए। तहरीक इंसाफ ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा। ये जस्टिस मुनीब के क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। इन्होंने आपसे ये कहा कि डिस्पाइट रिमूवल ऑफ बैड सिंबल दे कंटेस्टेड द इलेक्शन एज पीटीआई। नो यस, ये आप ऑर्डर पढ़िए। नहीं, ऑर्डर नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑर्डर। मैं जो बात कर रहा हूँ जो कोर्ट में हो रही है, दे अटैच द सर्टिफिकेट ऑफ पीटीआई अलॉन्ग विद द नॉमिनेशन फॉर्म, व्हिच मींस दैट दे कंटेस्टेड द इलेक्शन थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीटीआई। सर, हम यही हम करना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी। आप क्या कहते हैं? प्लीज अगेन यू यूज द वर्ड हम करना चाहते थे। हु आर यू? You are nobody then. हम ये करना चाहते थे, then you go out of court. You are not representing them. Sorry, I am representing every member of Sunni. You are representing Sunni Ittehad Council, which composes of independents. We will go over the array of the parties before us. I think on the lighter side, right now you are हम ख्यालीज। कल आपके इख्तिलाफ हो गए, फिर आप हमारे सामने खड़े होंगे, ये हमारे मेंबर हैं, वो कहेंगे। घंटों चलने वाली बराह रास्त इस समाअत में जजेस की राय मुनकसिम दिखाई दी। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को क्यों नहीं मिली? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें ना मिलती तो आजाद उम्मीदवार कहां जाते? क्या पार्टी को जीती नशिस्तों के तनासुब से ही सीटें मिल सकती हैं या इजाफी भी? उठते इन अहम तरीन सवालात में केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने बारहा यह वाजे किया है कि 24 और 25 जून को सिर्फ यही केस सुना जाएगा। हमारे साथ